नमस्कार भाई दोस्तों, आज आप सबसे ना एक अपील भी है और एक छोटा सा सवाल भी है। अगर आपकी समझ में आए तो जतिंदर कौर है एक माताजी जो कि पंजाबी फिल्मों में काम करती है। उन्होंने एक फिल्म में काम किया। उनके जो सह कलाकार थी मतलब बोलते ना जैसे सिक्की सिक्का बैरी होता है। तो उनको लगा कि ये तो तुम्हारी एक्टिंग को खा जाएगी। होता है किसी किसी फिल्म में ना, कोई छोटा सा रोल करता है, वो एक्टर की उसको खा जाता है, एक्टिंग को खा जाता है। ये होता है फिल्मों के अंदर। तो उनको निकलवा के उस फिल्म से और दोबारा रीशूट किया पूरी फिल्म को। प्रोड्यूसर का तो नुकसान होया सो होया, लेकिन उन माताजी को बगैर बताए पूरा शूट कर दिया और उनका रोल निकाल दिया गया, जो कि सरासर गलत है। उससे भी ऊपर गलत, उसके बाद और ऊपर गलत। ये पंजाब वाले जो भाई हैं, यूट्यूब वाले या जो भी मीडिया वाले हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं तो उनसे पैसे मांग रहे हैं। थोड़ी बहुत शर्म को हाथ मारो यार, थोड़ा बहुत तो मारो शर्म को हाथ। कि अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, किसी की आवाज़ बन रहे हो, अगर आपके पास एक प्लेटफार्म है, आपके 10-20 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो आप किसी की आवाज़ उठा रहे हो तो आप उससे पैसे लोगे? पैसे लोगे? वो साथी कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत से ऐसे थे जिनके बेटे के, भाइयों के हमने गाने भी, फिल्में भी, सब कुछ प्रमोट किया था। कोई एक तो बोल के दिखाओ भाई हमने पैसों के लिए बोला था। यार एक प्लेटफार्म है आपके पास, तो आवाज़ बनो ना, गरीब की, मजलूम की आवाज़ बनो। जतिंदर कौर माताजी है, ये मत समझना कि अभी सोशल मीडिया के ऊपर बोल दिया मुद्दे को यहीं रखेंगे, इस मुद्दे को आगे उठाएंगे, माताजी से बात करेंगे। अगर उनको करना आएगा तो उनको साथ लेके लाइव भी करेंगे और पूरी बातें सबके सामने रखवाएंगे, कौन था निकलवाने वाला और कौन क्या था। ये सरासर गलत है। जितने पंजाब के कलाकार हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए उन माताजी की। कैसे निकाल दिया भाई फिल्म से पूरी एक्टिंग करवाने के बाद। उनका रोल इतना सशक्त था कि दूसरे वाले डर गए थे। अब बात करते हैं भाई दलजीत दोसांझ की, एयर मार्शल की। सबसे पहले तो एयर मार्शल की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सरकार की पोल पट्टियाँ उखाड़ी है ना, बड़ा मतलब कि गजब की चीज़ है। यहाँ हमारे को क्या दिखाया जा रहा है और हकीकत में क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक आदेश आया था कि 10 साल पुराने डीजल के वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन नहीं चलेंगे। लोगों की गाड़ियां जब्त करनी शुरू कर दी गई थी। दिल्ली के अंदर गाड़ियां जब्त कर ली थी। एक तो अंधभगत की गाड़ी जब्त हो गई थी, 15-16 लाख की गाड़ी थी अंधभगत की, वो गाड़ी जब्त होगी। फिर वो रोड पर बैठ कर रोया, अपने आप को भी रोया, मोई जी को भी रोया, दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए भी रोया। हमने वोट दिए थे, हमने इतना वो किया था और इसने हमारे साथ ये कर दिया। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये तो होना है सबके साथ। ड्रो मत अंधभक्तो, नंबर तुम्हारा भी आएगा। अगर तुम सोच रहे हो ना कि तुम बड़ा मोही मोही चिल्लाते हो तुम बच जाओगे, कोई भी नहीं बचेगा। अगर तुम सोचते हो तुम सरकारों के पिट्ठू बन जाओगे तो बच जाओगे, नहीं बचोगे, बिल्कुल भी नहीं बचोगे, गारंटी इस चीज की। नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल्स। दिल्ली सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम के अनुसार अभी राज्य के किसी भी पेट्रोल पंप पर 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी। इस नियम के लागू होने के बाद भारतीय वायुसेना के भूतपूर्व पायलट ने भी सवाल उठाए हैं। जो ये दिल्ली सरकार का फैसला आया था, ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के एक भूतपूर्व पायलट ने भी सरकार की इस पहल पर सवाल उठाया है और बड़ा जबरदस्त तरीके से उन्होंने बात बताया। भारतीय वायुसेना में अधिकारी रहे भूतपूर्व पायलट संजीव कपूर ने सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, हम अभी भी 40 वर्ष से अधिक पुराने विमान उड़ा रहे हैं तथा हमारी दैनिक उपयोग में आने वाली कई रेलगाड़ियां, बसें, नावें और कमर्शियल विमान 3 दशक से अधिक पुराने, मतलब 30 साल से अधिक पुराने हैं। तो फिर प्रतिबंध केवल निजी वाहनों पर ही क्यों लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल जायज सवाल है ये। संजीव कपूर के इस पोस्ट पर लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि यह निर्णय व्यावसायिक और पर्यावरण से इसका कोई लेना देना नहीं। वहीं एक यूजर ने लिखा कि पुराने निजी वाहनों पर रोक लगाना पूरी तरह से गलत, क्योंकि अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुतायत पुराने वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा लागू किए गए नियम के अनुसार 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी। नियमों का कड़ाई से पालन हो, इसके लिए पेट्रोल पंपों पर पुलिस फोर्स, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MCD की टीमों को तैनात किया गया है और भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। यदि पेट्रोल पंप पर एंड ऑफ लाइफ EOL कैटेगरी में आने वाले वाहनों की पहचान होती तो उन्हें जब्त कर लिया था। पहले दिन दिल्ली में 80 वाहनों को जब्त किया गया था। इसके अलावा ऐसे वाहनों के पकड़े जाने पर 4 पहिया वाहनों पर 15,000 रुपये, 2 पहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये से अधिक का जुर्माने का प्रावधान है। फिलहाल इस नियम को केवल दिल्ली में लागू किया गया है और इसमें CNG के से चलने वाले पुराने वाहनों को राहत दी गई। लेकिन खबर है कि आगामी 1 नवंबर से इसे दिल्ली के आसपास के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत में भी लागू करने की योजना है।
सरकार के इस नियम से पुराने वाहन मालिक काफी परेशान है। लोग अपनी पुरानी कारों को बेहद कम दाम में दूसरे राज्यों में बेचने को बाध्य हो रहे हैं। आपको पता है ये असली खेल कहां से है? आप पहले इस असली खेल को समझिए। ये असली खेल है जो ये कारपोरेशन है, जो कार वगैरह बनाते हैं, इनका धंधा मंदा हो चुका है, इनका धंधा ठप हो चुका है और ये कॉरपोरेट घराने ही सरकारों को चलाते हैं। ये पहले धीरे धीरे ना एक प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब पर लागू कर देते हैं। भाई दलजीत दोसांझ को वापस ले लिया गया है इसमें बॉर्डर 2 के अंदर, वो तो उसने खुद ही वीडियो डाल दिया था। लेकिन उसके बाद है ना लोग लिपापोती तो करते ही हैं, तो वही लिपापोती फिर होती है। एंटरटेनमेंट डेस्क, दलजीत दोसांझ अपनी आगामी फिल्म बॉर्डर 2 के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। बीते दिनों अपनी फिल्म सरदार जी 3 के कारण वो जो हुआ था, FWIC ने विरोध किया था। भाई इसको वेस्टर्न इंडिया सिनेमा एम्प्लॉय FWIC है, इन्होंने विरोध किया था कि बॉर्डर 2 से निकाला जाए दलजीत दोसांझ को और बॉलीवुड के अंदर पूर्ण रूप से बैन लगाया जाए। कहा जा रहा था कि FWIC ने दलजीत दोसांझ को बैन कर दिया और बॉर्डर 2 से उनका पत्ता कट गया, लेकिन ये सब नहीं है। अब FWCI फेडरेशन ने सिर्फ बॉर्डर 2 के लिए दलजीत दोसांझ से बैन हटाया है। अब इसके ऊपर सुनो क्या हुआ। सरदार जी 3 में हानिया आमिर को कास्टिंग के बाद गुस्साए FWCI ने दलजीत दोसांझ पर बैन लगा दिया था, लेकिन बॉर्डर 2 के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने पर्सनली फेडरेशन से रिक्वेस्ट किया कि वह दलजीत को फिल्म में काम करने दे। इंडिया टुडे के साथ बातचीत में FWIC के प्रेसिडेंट BN तिवारी ने कहा भूषण कुमार ने उनसे दलजीत दोसांझ को शूटिंग करने की अनुमति देने के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो ये रिक्वेस्ट तो भाई सरदार जी 3 का डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो भी कर सकते थे कि भाई इसको रिलीज होने दो। भूषण कुमार ने FWCI से वादा किया कि वे सिर्फ बॉर्डर 2 में दलजीत को काम करने दे, इसके बाद वे उन्हें किसी और फिल्म में कास्ट नहीं करेंगे। इस शर्त पर दलजीत मान गए। दूसरी ओर FWIC के सदस्य अशोक पंडित ने अपनी असहमति जाहिर की। उनका कहना कि फेडरेशन इसके बाद होने वाले नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा। नुकसान मतलब दलजीत दोसांझ को लेके तो मत लो ना, तुम्हारी फिल्म चल जाए तो बता देना। तुम यार कमाल कर देते हो। दलजीत दोसांझ बॉर्डर 2 में आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं, ये चलो ठीक है, आप निकाल दो ना उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर आप उसको बॉलीवुड से निकाल दोगे तो निकाल ही दो ना। FWIC का मतलब तो नकली फेडरेशन है, कोई नकली फेडरेशन है। कल तक ये बैन लगा रही थी, उससे पहले दलजीत दोसांझ ने वीडियो डाल दिया कि मैं तो शूटिंग कर रहा हूं, उसके बाद ये बोल रहे हमारे को रिक्वेस्ट की गई थी। ये लिपापोती जो हमारे देश के अंदर चलती है ना, ये सबसे घटिया और खराब है, हाई लेवल की खराब है लिपापोती, और यही इस देश का बेड़ा गर्क करने में सबसे ऊपर है। अंधभगत भी रो रहे हैं, वाहन जाएंगे, रो। अब क्या सोच के वोट दिया था? अब ये BPL कार्ड धारक रो रहे हैं, तेल के दाम 2.5 गुना बढ़ा दिए, वोट किस लिए दिया था? वो 2.5 हजार वाली लेने वाली महिलाएं रो रही हैं कि हमारे कुछ नहीं दिया, हमारे घरों पे बुलडोजर चला दिया। क्यों दिया था वोट? तुम्हारे घर वोट मांगने आए थे क्या? अगले तो जुमले बोलते रहते हैं, तुम जुमले सुनते रहो। और हाँ, दोबारा फिर बता रहे हूं भाई, जो माता जतिंदर कौर है उनके लिए आवाज उठाओ, उनको वापस फिल्म में लिया जाए, नहीं तो उस फिल्म को रिलीज ना होने दिया जाए। वो फिल्म कौन सी है, क्या है, उसकी डिटेलमेंट माता जी से बात करके आपको पूरी डिटेलमेंट देंगे। सभी साथी से आवाज को जरूर उठाना। और पंजाब के यूट्यूबरों से भी एक रिक्वेस्ट है कि पैसे मत मांगा करो। अगर आप किसी की आवाज उठा रहे हो ना, तो ये पैसे मांगना छोड़ दो, ये गलत चीज होती है भाई, बहुत ही गलत चीज होती है। मैं तो खुद कहता हूं, किसी को चाहिए तो बता देना, जिसको जो अपनी आवाज उठवानी उठाएंगे आवाज। बिल्कुल, आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।